वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदेव। दोस्तों, ईश्वर भाग्य का साथ उन्हीं लोगों को मिलता है जो पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं। बिना कर्म के कुछ भी पाना संभव नहीं है। इस बात पर ज्योतिष शास्त्र भी बहुत जोर देता है कि बिना कर्म के आपको ग्रहों का शुभ फल नहीं मिलता है। खासकर कुंभ राशि के जातकों की बात की जाए तो आपको अपने जीवन में कर्म करने पर ही मनचाही मंजिल और सफलता मिलती है। केवल भाग्य के सहारे आप कोई चीज नहीं पा सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है? साथ ही आपका पूरा जीवन यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसा रहता है, इस बारे में ही आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। आप भी अगर अपने बारे में संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो की आखिर तक जरूर बने रहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कोरोना को लेकर, वायु दुर्घटना को लेकर कई बड़ी भविष्यवाणी की है। हाल ही में 14 मार्च को सूर्य परिवर्तन के समय भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भारत के पूर्वांचल में हलचल लोगों को मानसिक तनाव उत्पन्न करेगी। अब आप देख भी रहे हैं, 21 मार्च को रात 10:19 पर दिल्ली, पंजाब सहित उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और देश में क्या हो रहा है यह आपसे छुपा नहीं है और मेरी भविष्यवाणी 100% सही साबित हो रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। आइए अब आपकी राशि कुंभ राशि के बारे में विस्तार से अहम बातें आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर गे, गो, सा, सी, सु, से, सु, दा जैसे अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ है। यह राशि चक्र की 11वीं राशि है और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है। जैसा आप जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। वह सही कर्म करने वालों के जीवन को मंगलमय बना देते हैं और गलत कर्म करने वालों को दंड भी देते हैं। शनि के कारण ही आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में एक ईमानदारी और सच्चाई झलकती है। ये शनि का ही प्रभाव है कि आपको मेहनत और लगन से ही बड़ी सफलता हासिल होती है। दोस्तों, अगर आपके और गुणों की बात की जाए तो आप में आत्मविश्वास कूट कर भरा होता है। आपके आत्मविश्वास की झलक बचपन से ही नजर आने लगती है। इसलिए आप पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और अपने टीचर के बीच एक अच्छे स्टूडेंट की इमेज बना कर रखते हैं। साथ ही माता पिता के भी आप लाडले होते हैं क्योंकि उन्हें परेशान कम ही करते हैं। थोड़ा बहुत समझाने पर पेरेंट्स की बात मान लेते हैं। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो सुलझे हुए इंसान बनते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ने लगती है जिसका पॉजिटिव असर आपके आगे के जीवन पर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, बचपन के बाद आपकी जवानी का समय आता है। करियर बनाने का दौर शुरू होता है तो आप इस दौरान भी अपने हार्ड वर्क से काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं। आप रिसर्च वर्क में काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। साइंस और एग्रीकल्चर की फील्ड में आप अगर करियर बनाते हैं तो आपको खूब तरक्की मिलती है। बस मैच्योर होने पर आपकी ओवर थिंकिंग जरूर बढ़ जाती है। आप अपने काम को लेकर, रिश्तों को लेकर काफ़ी सोचने लगते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि आप अपना 100% रिश्तों में देते हैं, लेकिन आपको सामने से अगर इतना एफर्ट नहीं नजर आता तो आप दुखी हो जाते हैं और सोच विचार में गहरे तक डूब जाते हैं। यही चीज़ आपके लिए कई बार मुश्किलें भी खड़ी करती है, वरना तो आपके लिए जवानी का समय बड़ा ही शानदार होता है। खासकर जब आप 25 साल के होते हैं तो आपके लिए तरक्की के दरवाजे खुलने लगते हैं और आने वाले 12 सालों तक आपको काफ़ी कुछ हासिल होता है और आप अपनी मेहनत से हासिल भी करते हैं। खासकर करियर में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। बिजनेस या अपना स्टार्टअप करने वालों को भी युवा काल में ही सबसे ज़्यादा मनी बेनिफिट हो जाता है और होता भी है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी इस दौरान आपके लिए बनते हैं। आप अपना घर बना लेते हैं या आपको पेरेंट्स से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है।
विदेश यात्रा के योग भी युवावस्था के समय ही आपके लिए सबसे अधिक बनते हैं। काम के सिलसिले में आपको कई खास जगहों की यात्रा करने का और नए अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है। इस तरह जवानी में आपको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट होता है और आप हर तरह से खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं, पाते हैं कि हाँ, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। वही आपकी मेरे लाइफ की बात की जाए तो आपका रिश्ता जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा और मधुर रहता है। आप अपने जीवन साथी से प्यार तो करते हैं, लेकिन उसे जताने में थोड़ा झिझकते जरूर है। इसी वजह से कई बार रिश्ते में दूरी और मनमुटाव बढ़ जाता है। कुछ चिंताएं उत्पन्न होती है। इस मनमुटाव को दूर करने का तरीका यही है कि आप अपने जीवन साथी को पूरा महत्व दें, उसके मन की बातों को भी जानें और समझें। ऐसा होने पर ही आपके रिश्ते में मनमुटाव कम से कम होंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव देखने के बावजूद प्रेम से हमेशा भरा रहेगा। यह तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात हुई। जहाँ तक आपके बच्चों की बात है तो यह भी आपकी तरह ही होते हैं। यह काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कई बार आपके बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं। इस कारण आप शुरुआत में बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं, लेकिन आगे चलकर आपकी गाइडेंस से वह लाइफ को बेहतर बना ही लेते हैं, सुधर जाती है जिंदगी उनकी। दोस्तों, जितनी सहज आपकी जवानी का समय होता है उतना बुढ़ापा नहीं रहता। दरअसल आपको हेल्थ इश्यू काफ़ी होते हैं, खासकर बीपी की प्रॉब्लम होती है। साथ ही वृद्धावस्था में आपका मन परिवार में कम और आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा लगने लगता है। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कभी कोई आपकी बात नहीं मानता या नहीं सुनता तो आप नाराज भी जल्द हो जाते हैं। ऐसे में आपको संयम को महत्व जरूर देना चाहिए, तभी आपकी वृद्धावस्था खुशहाली से गुजरेगी। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको शनिदेव को अपनी कुंडली में मजबूत करने के उपाय भी करने चाहिए। हर शनिवार शनि मंदिर पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। वैदिक तरीके से शनि साथे पंडितों के माध्यम से करवा सकते हैं। साथ ही दान पुण्य करें, कभी गलत काम ना करें और हमेशा सच बोले। इन बातों को महत्व आप देंगे तो शनि आप पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखेंगे। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम सब की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो किसी व्यक्ति को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है तो किसी व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आप देख रहे थे कुंभ राशि वालों की शुरू से लेकर आखिर तक यानी कि 60 साल की महा भविष्यवाणी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।